बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं मसवाय ऑफिशियल। आज 5 अगस्त है और अब आज के दिन बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक 10 मुहर्रम के बाद एक तहरीक का ऐलान किया गया था, जो कि बाद में 5 अगस्त की तारीख दे दी गई थी उसको कि वो 5 अगस्त तक जो ये तहरीक जो है ये पीक पर हो। लेकिन पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है उसकी नाक़िस हिकमत अमली और अदम दिलचस्पी की वजह से ये तहरीक आज 5 अगस्त के दिन भी वो पीक वो उरूज नहीं पा सकी जो बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने चाहा था, जो उन्होंने कहा था। पीटीआई की मरकज़ी क़यादत आवाम को मोबिलाइज़ करने में बुरी तरह नाकाम रही। बुरी तरह नाकाम क्या रही, उन्होंने तो आवाम को मोबिलाइज़ किया ही नहीं। सेनेट इंतखाबात हो KPK के, तो उसमें भी जो मरकज़ी क़यादत है वो आपस में ही लड़ती हुई नज़र आई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करती हुई नज़र आई, एक दूसरे को पीछे धकेलती हुई नज़र आई। जबकि जो पीटीआई का हार्ड वर्कर सपोर्टर है वो भी मरकज़ी क़यादत से नाला रहा। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि 5 अगस्त की तारीख को उसको उरूज पर ले जाने में नाकाम रहे, बल्कि उन्होंने तो इसको एक धक्का और दिया और अपने तौर पर 90 दिन का टाइम जो है वो हुकूमत को दे दिया कि हम 90 दिन का टाइम हुकूमत को दे रहे हैं कि वो 5 अगस्त से पहले मामला देख ले। मतलब इस तरह की बात अजीब से फजूल सी। और जहाँ तक बात है चेयरमैन पीटीआई जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की, वो उनका कोई मतलब ये समझ ले कि कोई इनका एक ऐसा इक़दाम एज अ चेयरमैन वो नज़र नहीं आया अब तक। जबकि आज 5 अगस्त हो गया है, उन्होंने कहा कि वो जो है बुनीर में जो है वो इस तहरीक को जो एहतजाज की तहरीक को वो लीड करेंगे, लेकिन वो भी नाकाम रहे। बानी पीटीआई जनाब इमरान खान का 10 मुहर्रम के बाद जो मुल्क गिर तहरीक की कॉल का मकसद था, क्या वो शहबाज हुकूमत को गिराना था या इस्लामाबाद पर यरगाल करना था, सिक्योरिटी फोर्सेस से टकराव था, आम शहरी को लड़वाना था, उनको गोली लगवाना था, क्या था? आम बानी पीटीआई ने जो 5 अगस्त की तारीख दी थी उस पर जो उन्होंने कहा था कि आप इस तहरीक को उरूज पर लेके जाएं, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आवाम को रोडों पे निकालें। आज आवाम को रोडों पे निकालने के लिए क़यादत को मेन फ्रंट पे आना था, क़यादत गायब रही है। जबकि इन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये तहरीक का आगाज़ करना था, लेकिन वही वाली बात कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो एक अलाइंस है, मतलब उसकी क्या वर्थ है, वो इस वक्त कहाँ एक्सेस कर रही है? ना वो पार्लियामान में है, ना वो सूबों में उसकी कोई इतनी बड़ी धाक है, अक्सरियत है कि वो इस तहरीक को उरूज पर लेके जा सके। जबकि आज ही के दिन पीटीआई को वो उरूज तो नहीं मिला, वो तहरीक को उरूज पर तो नहीं पहुंचा सकी, लेकिन उसको पार्लियामान में जो बड़ी एक ये समझ ले कि आज का दिन पीटीआई के ऊपर बड़ा भारी गुजरा। शेख वकास अकरम साहब को डी सीट करने के लिए एक तहरीक लेकर आई गए हैं स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान रूलिंग दी कि शेख वकास अकरम मुसलसल ऐवान से गैर हाजिर हैं, लिहाजा अगर कोई 40 दिन तक गैर हाजिर रहे तो कोई भी रुकन नशिस्त खाली नशिस्त करार देने की तहरीक ला सकता है। मतलब शेख वकास अकरम 40 दिन से ज़्यादा हो गए उनको वो पार्लियामान से, असम्बली से बिना किसी को इतला दिए। मतलब एक प्रोसेस होता है ना, आप मतलब एक पार्लियामान का एक हिस्सा है, आपको पार्लियामान को की नॉलेज में लेकर आना है कि भाई आप एहतजाजन पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन रहे या अपनी किसी ज़ाती मुफाद की वजह से आप पार्लियामान में नहीं आ रहे, आप हुकूमत को मौका दे रहे हैं। मतलब आप एक तहरीक का हिस्सा होते हुए एक जमात के मतलब इंतहाई हसास पोस्ट पर हैं, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आपको तो मतलब ये बताने की, ये कहने की ज़रूरत नहीं। और आप कोई नन्हे काके नहीं हैं, आप कोई नए सियासतदान नहीं हैं, आप तो नून लीग के ज़माने से हैं, नून लीग के एक बड़े अच्छे वक्त में आप साथ रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेनेट में अपोजिशन लीडर शरीफ फराद और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत राय हैदर अली और साहबजादा हामिद रज़ा को नाअहल करार दे दिया गया है। ये जो राय हैदर अली हैं, ये बेचारे 2023 फरवरी में इन्होंने नून लीग छोड़ के पीटीआई को ज्वाइन किया था और फरवरी से मई में ये 9 मई का जो वाक़या हुआ तो उसके इल्ज़ाम में ये बेचारे भुगत रहे थे। और अब उस 2 महीने की जो ये पादाश हुई उसमें जो है इनको ये आज रीसेट कर दिए गए। जबकि साहबजादा हामिद रज़ा ये अपनी जमात के एक सरबराह हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इनकी जमात है। और मज़ीद नाअहल करार दिए गए पार्लियामान में राय हसन नवाज़ खान, जरताज गुल, रुकन सूबाई असम्बली पंजाब मोहम्मद अंसर इकबाल, राय मोहम्मद
इकबाल और जुनैद अकबर साहिब भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया है। जबकि पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौड़ ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के अहकामात पर आज रैलियाँ निकाली जा रही हैं और मैं बनौर में रैली की क़यादत करूँगा। सर, आपको ये रैली की क़यादत बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी बैरिस्टर गौड़ साहब। आपको अवाम को बहुत पहले बाहर निकालना था, आपको खुद बहुत बाहर पहले निकलना था। जबकि पीटीआई रहनुमा अहमद नियाजी का कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई यकीनी बनाएंगे और उनकी रिहाई के लिए हर जगह एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब ने सिंगल टाइम ये नहीं कहा कि आप मेरी रिहाई के लिए ये रैली निकालें। उन्होंने कहा था कि आवाम को मोबिलाइज़ करें, रोडों पे निकालें। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसको दिखाएं कि आवाम का मैंडेट किसके पास है। आपने जो फरवरी 2024 में ये मैंडेट चोरी किया है, आज भी ये आवाम आपको अपना नुमाइंदा नहीं मानती। आज भी आवाम बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। खैर जी, आज का दिन पीटीआई के ऊपर बहुत भारी गुजरा। दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर सुनने में आई और वो बड़ी मज़ाहिका खेज़ थी। सिंध हुकूमत की जानिब से एक भोंडा मजाक किया गया आवाम के साथ, और वो भोंडा मजाक ये है कि सिंध हुकूमत ने ये कहा है कि वो 100 यूनिट वाले अफराद को सोलर सिस्टम फ्री देंगे और उसमें 1,23,24,000 जो है वो दरख्वास्तें भी उनको मौसूल हो गई हैं। 100 यूनिट वाले अफरादों को सोलर सिस्टम देने का इन्होंने कहा है। अब मैं सिंध हुकूमत से करीब सवाल करूं कि ये वही आवाम है जिसको आपने जो है ना 200 यूनिट की बत्ती के पीछे लगाया था कि ये आवाम 200 यूनिट अगर आवाम के आते हैं तो उनका बिल जो है ना वो 3,000 आएगा। इस 200 यूनिट के हसूल के लिए आवाम 4-4, 5-5 घंटे खुद गर्मी में बैठती, किसी तरीके से 200 यूनिट आ जाए और उनका बिल 3,000 के अंदर आए। अब मैं 100 यूनिट की अगर कहानी बताऊँ ना आपको, तो आमतौर पर घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी की मोटर जो होती है ना वो 750 से लेकर 1500 वॉट तक की होती है। और अगर वो दिन में 1 घंटा भी मोटर चले तो कम से कम 4 यूनिट बनते हैं। अगर हम उसको भी माइनस करें, 2 यूनिट पे करें तो 60 यूनिट बन जाते हैं महीने के। इस्त्री जो कि अगर हम 1 घंटा इस्त्री चलाएं, 1000 वोल्ट की इस्त्री होती है, अगर वो 1 घंटा इस्त्री चलाते हैं तो 30 यूनिट इसके बन जाते हैं। 60 और 30 90 तो ये हो गए। रेफ्रिजरेटर की एक लंबी कहानी है। रेफ्रिजरेटर आमतौर पर फ्रिज 0.250 किलोवाट की पावर के हामिल होते हैं और इसकी गर्मी के मौसम में 16 घंटे तक चलते हैं। और अगर इस हिसाब से भी एक फ्रिज में 4 यूनिट तक बिजली खर्च करता है, जो एक महीने में 120 यूनिट होते हैं। आप इसको 120 को भी माइनस करें, आप इसको 60 यूनिट कर लें तो 150 यूनिट तो ये हो गए। इसके अलावा पंखे अगर आप 3 नहीं 2 ले लें, अब तो ये AC/DC फ़ैन आ गए, उससे पहले जो मामला थे वो भी कम से कम 50 से 40 यूनिट 2 पंखे देते थे महीने के। अब उसको भी अगर हम माइनस करें, AC/DC अगर हम लगा लें 20 यूनिट तो 170 यूनिट तो ये हो गए। तो आप मुझे बताएं 100 यूनिट वाले अफराद कौन से हैं जिनको आप सोलर सिस्टम फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो ये एक फजूल और ये एक भोंडा मजाक है कराची की आवाम के साथ जो कि सिंध हुकूमत कर रही है। इस वक्त तो हालात ये हैं महंगाई के, होंडा एटलस की जो बाइक है ना वो 1,70,000 रुपये की है। 1,70,000 रुपये की बाइक है। मतलब आदमी जो गरीब लोग हैं जो फूड पांडा और बाइकिया शाइकिया चलाते हैं, अगर वो भी बाइक लेना चाहे तो उनके भी दस्तरस से बाहर है। मतलब आवाम का महंगाई का ये हाल है कि आवाम इतनी परेशान है।